क्योंकि मेरा मिशन है स्वस्थ भारत मस्त भारत। क्या सरकार अगर इसमें पहल कर दे तो मेरा दावा है कि जो आज बिहार नहीं भारत में 80% युवा बंद हैं, मैं उनको उनके मानसिकता को बदल करके और उनको देश हित के कार्य के लिए मैं उनको लगा सकता हूं। इतना क्षमता परमात्मा ने मुझे दिया है। ये बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। जी हाँ, अरे ये वादा खर्रा वादा है, कोई खोखला थोड़ी ना है। मैं नेता नहीं हूँ। अभी तक 130 उपनामों से लोगों ने मुझे नवाजा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 130 नामों से आपको लोगों ने नवाजा है। जी। घर पे भी मैडम को हंसाते हैं सर कि केवल बाहरी सामाजिक है ये? मैं किसी को नहीं हंसाता, इस गलतफहमी से पहले बाहर आया जाए। खुद हंसते रहते हैं। एक तरीके से कहा जाता है कि हंसी जो है श्वसन प्रक्रिया के लिए, जी, सांस लेने की प्रक्रिया के लिए, फेफड़ा के लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है। तो ये व्यायाम डेली सुबह उठ करके नागेश्वर दास जी करते हैं क्या? हाँ, तो जब तक जगे रहते हैं तब तक करते हैं। दिन भर में इसका कोई रूटीन नहीं है। मनुष्य के जीवन में हंसी का क्या प्रभाव है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हंसना कितना ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। और वैसे आदमी हमसे मिले हैं आज पार्क में, देखा बैठे हुए थे राजेंद्र उद्यान सिवान में, इसलिए मेरी कैमरे की नज़र खुल गई और मेरा माइक भी निकल गया। आज उनसे जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में हंसी का क्या महत्व है और हंसी कितना ज़रूरी है मनुष्य के जीवन में, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके सामाजिक जीवन के लिए। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाफिंग बुद्धा कहे जाने वाले नागेश्वर दास जी। इनसे बिना देरी किए हुए मिलाते हैं आपको। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सारांश दर्शन चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसी से ही अभिवादन किया आपने। हंसना ही तो है जिंदगी, यही है इबादत और यही है बंदगी। हंसते रहो भैया ताकि दूर होती रहे तुम्हारे दिलो दिमाग की सारी गंदगी। क्या कहेंगे सर, क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में हंसी का? उतना ही महत्व है जितना महत्व है इस वस्त्र का, जितना महत्व है भोजन का, जितना महत्व है पानी का, उतना ही महत्व है हंसी का। आप हंसाने का काम करते हैं, हंसते हैं और हमेशा दिल डाल जो मेंटेन आप करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपका लुक लगता है। शुक्रिया। इसके लिए कई जगहों पे आपको आपकी हंसी को लेकर के लोग बड़ी अचंभित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं कि राह चलते आप हंसते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं। कभी कभार किसी ने ये नहीं कहा कि पागल जैसे हंसते रहता है? एकदम कहा है। अभी तक 130 उपनामों से लोगों ने मुझे नवाजा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 130 नामों से आपको लोगों ने नवाजा है। जी जी। उस 30 नामों में कम से कम 3-4 नाम बताएं जो अतरंगी हो। जैसे अभी आपने बोला कि कोई पागल नहीं बोला, तो लोगों ने पागल बोला, महापागल बोला, दचियार बोला, बड़का दचियार बोला, हंसी का सागर, हंसी का मशीन, हंसी का फब्बारा, हंसी का गुब्बारा, हंसी का सागर, हंसी का भगवान, दुनिया भर का। मैंने सब उसको लिख के रखा है हमारे डायरी में, और 125 तो अखबारों ने मोहर भी मार दिया है। प्रमाणित है इनका नाम। ऐसा नहीं कहा जा सकता है किसी ने अगर इनका नाम अतरंगी रख भी दिया है, पागल या हंसी का फुहारा या बड़का पागल या छोटका पागल, जो नाम इन्होंने बताया, अखबारों ने प्रमाणित भी कर दिया है कि इनका नाम लोगों ने रखा है। घर पे भी मैडम को हंसाते हैं सर कि केवल बाहरी सामाजिक है ये? मैं किसी को नहीं हंसाता, इस गलतफहमी से पहले बाहर आया जाए। खुद हंसते रहते हैं। क्योंकि हंसाने के लिए या तो कोई कॉमेडी करना होता है, या तो कोई जोक्स करना होता है, या तो कोई हास्य व्यंग करना होता है, या तो ऐसा भाव भंगिमा बनाया जाता है कि जैसे सामने वाला हंसे आप न हंसे। आप देखे होंगे कि जितने भी हंसाने वाले आज हैं वो या तो ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप हंसें, या तो ऐसा भाव भंगिमा बनाते हैं कि आप हंसे। वो खुद नहीं हंसते। हंसते हैं क्या? इसलिए डिप्रेशन के शिकार वो हैं।
अच्छा। किसी भी व्यक्ति को हंसने के लिए किसी भी आधार की जरूरत नहीं है। हंसी स्वच्छंद रूप से होनी चाहिए कि जब आप चाहें तब दिल खोल के एक तरीके से हंस लें। एक तरीके से कहा जाता है जी। कि हंसी जो है श्वसन प्रक्रिया के लिए, जी सांस लेने की प्रक्रिया के लिए, फेफड़ा के लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है। तो ये व्यायाम डेली सुबह उठ करके नागेश्वर दास जी करते हैं क्या? हाँ, तो जब तक जगे रहते हैं तब तक करते हैं। दिन भर व्यायाम करते रहता है। इसका कोई रूटीन नहीं है। जब हम जग गए और जब तक सोए नहीं तब तक ये चलता रहता है। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो कॉमेडियन होते हैं जी। लोगों को हंसाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, जी। कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा स्क्रिप्ट होता है जो बोल करके लोगों को हंसाते हैं। तो लोगों को तो हंसाते हैं, खुद डिप्रेशन का शिकार जी है। हाँ, बिल्कुल। आप जब हंसते हैं तो लोग देख करके ही हंसने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। तो आप भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसाते हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने कई सोशल मीडिया पे देखा, जी हाँ। उसमें देखा ये कि आप जेल में जाकर के कैदियों को हंसाते हैं, वहाँ जल्दी किसी की हंसी निकलती नहीं है। बिल्कुल। वहाँ का अनुभव एक बार दर्शकों को शेयर। हाँ, अच्छा आपने सवाल किया। मैं जेल में जाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि जेल में बहुत सारे कैदी हैं जो बेचारे तनाव में हैं, जिनको किसी ने फंसा दिया है, चाहे कोई आदतन वो अपराधी हैं और चाहे क्या सिचुएशन बस उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया। तो डिप्रेशन में तो सभी हैं। नहीं, सिचुएशन बस ही नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग आदतन अपराधी भी हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ। वो लोग, उन लोगों को, अब इसमें दो कैटेगरी है। जी। एक की मजबूरी में फंसे हुए लोग, हाँ। उनके चेहरे पे हंसी लाना बड़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन जो आदतन अपराधी हैं उनके चेहरे पे तो ला सकते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि हम 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल जेल में रहेंगे, उसके बाद फिर निकल जाए। तो उनको हंसा देना आसान चीज़ है। लेकिन जो लोग गलत तरीके से अगर फंस गए हैं, उनको क्या मतलब, उसका अनुभव बताइए आप। सच्चाई तो यह है कि मैं किसी को हंसाने नहीं जाता, बल्कि मैं इस हंसी के महत्व को बताने जाता हूं कि आज नहीं हंसने के वजह से आप जेल के अंदर हैं। आप जब हंसते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है, और जब मन प्रसन्न रहता है तो प्रसन्न मन किसी भी बात को इग्नोर कर देता है जिस बात से वाद विवाद बढ़ने वाले होते हैं। तो आप सुने होंगे कि लोग कहता है कि जब आदमी जब खुश रहता है, जब प्रसन्न रहता है तो कहता है छोड़ो यार, हटाओ इस बात को। लेकिन जब वो प्रसन्न नहीं रहता है, जब वो गंभीरता को धारण किए रहता है, तो फिर बात का बतंगड़ बनाता है, तिल का ताड़ बनाता है, और फिर वो कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और मैं यही बताता हूँ कि आप जब खुश रहेंगे तो कैसे इनको इग्नोर कर देंगे। जैसे मुझे लोग पागल कहता, मैं इग्नोर करता, अरे सही बोलते हो भैया, एक बार और बोलो ना। आप बड़ी आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले हैं, आध्यात्मिक विचारधारा वाले आदमी हैं। शुक्रिया। और जो लोग आदतन, जो लोग मजबूर हैं, जो लोग अपराध कर रहे हैं, उनके लिए तो मेरा कार्यक्रम समझिए कि रामबाण है। कैसे है? मैं उनको बताता हूं कि जब आप जाएंगे, अपने इतिहास में जाएंगे, हमारे भारत के जब पुरातन में जब जाएंगे, तो उंगली माल क्या थे? डाकू थे। उन्होंने भी अपने आप को बदल दिया, आज पूरी दुनिया उनका स्मरण कर रही है। वाल्मीकि कौन थे? वो भी डाकू थे। तो क्या होता है कि हमारे शरीर से जो ऊर्जाएं निकलती हैं, जो तरंगें निकलती हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। जब हम छोटे थे, जब बच्चे थे, तो हमारे शरीर से जो ऊर्जाएं निकलती थी वो कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हमें नहीं पता था कि ये करंट है, छुएंगे तो मर जाएंगे, ये पानी है, गिरेंगे तो मर जाएंगे, यहाँ से अगर गिर जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो करते थे। हमारे उस ऊर्जा को हमारे माता पिता संजो के लेके आते थे और हमको इतना बड़ा कर दिए। सेम हमारी तरंगे, हमारी ऊर्जाएं निकलती हैं। बस हमें जब कोई गुरु नहीं मिलता है, कोई मार्गदर्शक जब नहीं मिलता है, तो वो जो तरंगे हैं, वो जो ऊर्जाएं हैं, वो गलत दिशा ले लेती हैं और फिर इंसान भटक जाता है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि कैसे इन शक्तियों को, इन ऊर्जाओं को आप तब्दील करके और सही दिशा को पकड़ सकते हैं और अपने आप को फिर वही वाल्मीकि जैसा डाकू रत्नाकर से आप वाल्मीकि बन सकते हैं और प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इसी का ही माध्यम है। यही माध्यम है। और फिर वो एक क्रिया है, उस क्रिया को मैं करवाता हूँ और करवाने के बाद मैं शक्तिपात करा देता हूँ। कबाद से आ जाइए आप, उस शक्ति को जान जाइए जिस शक्ति से आप अपने आप को बदल सकते हैं। और शायद इसी को हमारे प्रदेश के
बड़े अधिकारियों ने समझा, हमारे कार्यक्रम को समझा, इसीलिए मुझे प्रमोट किया और आज मैं बिहार के सारे जिलों में जा कर के मैं अपना वर्क किया। उत्तर प्रदेश गया, उत्तराखंड गया, सरकार नहीं समझी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार समझी होती तो जो व्यक्ति आए दिन अखबारों में रहता है, आए दिन सुर्खियों में रहता है, तो वो इस हमारे कार्य को प्रमोट करती, क्योंकि जेल के नाम पर लोगों का हुक्की बुक्की गायब हो जाता है। तो कहाँ जेल, और जहाँ मैं जेल हंसते हुए जाता हूँ। किनके लिए वर्क करता प्रशासन की हूँ? परमिशन तो होती ही है तभी। जी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन ने जब समझा, जब आला अधिकारियों ने समझा, हमारे कार्यक्रम के जब महत्व को समझा, तो उन लोगों ने प्रमोट किया, सरकार ने नहीं किया। और सरकार अगर इसमें पहल कर दे तो मेरा दावा है कि जो आज बिहार नहीं भारत में 80% युवा बंद हैं, मैं उनको उनके मानसिकता को बदल करके और उनको देश हित के कार्य के लिए मैं उनको लगा सकता हूं। इतना क्षमता परमात्मा ने मुझे दिया है। ये बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। जी हाँ, अरे ये वादा खर्रा वादा है, कोई खोखला थोड़ी ना है, मैं नेता नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये खोखला वादा नहीं है। ये खोखला वादा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैदी भाई छूटे हैं जो लोग आदतन अपराधी थे, जिन्होंने 10-10 हत्याएं की थी, वो छूटे हैं। अदा कदा मुझसे मिल गए और हमारे चरण पे गिरे, गुरुजी आप फलाने जेल में गए थे और आपने जो ट्रिक बताया और मैं उसी ट्रिक से आज जीता हूँ, मैं खुश हूँ। कोई मुझे गाली देता है तो मैं हंसता हूँ, वो सोचता है साला या तो ये पागल हो गया है या तो मैं पागल हूँ। अच्छा, जेल और से आप देखे होंगे कि दो पागल कभी भी आपस में लड़े नहीं हैं। लड़े हैं क्या? नहीं। दो समझदार लोग लड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों का ईगो हार्ट होता है और मैं उसी ईगो को खत्म कराने का तरीका बता देता हूँ। आपने जैसे कहा कि अगर सरकार इस बात को समझ जाए, प्रशासन ने तो समझ लिया, शासन अगर इस बात को समझ जाए तो 80% युवाओं को सही दिशा निर्देश मिल सकता है। बिल्कुल। जेल से कई ऐसे अपराधी जो छूट करके आए, आपको गुरु मान लिया और आपको धन्यवाद किया, आपका पैर छुआ, सब कुछ किया। क्या कोई जेल से आने के बाद ये भी कहा कि बहुत हंसावत रहा, हमरा के तना हंसा पहला? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ये जो कार्यक्रम करता हूँ मैं उनके मानसिकता को चेंज करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है स्वस्थ भारत मस्त भारत। क्या कभी सरकार के कोई ऐसे प्रतिनिधि, बिहार सरकार के, चूँकि 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है और बहुत जल्दी ही यह आधुनिक युग यानी डिजिटल युग प्रमोट हुआ है, लोग आजकल मोबाइल में ही सारी चीज़ें अपने ज़रूरत की चीज़ों को ऑर्डर कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से भी आपको बहुत बार देखा जाता है, बहुत लोग जान चुके हैं आपको। तो क्या सरकार इन चीज़ों को कभी उनके प्रतिनिधि के द्वारा या सरकार के किसी भी ऐसे डेलीगेट्स के द्वारा आपको कभी पूछा नहीं गया कि आपकी आर्थिक स्थिति या आप लोगों के चेहरे पे खुशी भरने वाले आपकी आर्थिक स्थितियों के बारे में कभी जायज़ा लिया क्या सरकार ने? क्यों लेंगे भैया, क्योंकि मैं बिहार से न हूँ। अगर यही बिहार के अलावा अगर मैं अदर अपना सटा हुआ जो प्रांत है, कौन सा, झारखंड, अगर मैं वहाँ होता तो शायद वहाँ की सरकार मुझे बहुत प्रमोट करती। यहाँ बिहार, मैं क्या कहूँ, मतलब ये विडम्बना है बिहारियों का कि ऐसे यहाँ प्रतिनिधि हैं, ऐसे नेता हैं कि जो अच्छे कार्य करने वालों को प्रमोट नहीं करते हैं, और चाहे निगाहें जाती भी हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। आप जो उसको जब प्रमोट नहीं करेंगे तो देखिए, मेरा सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैं जब मैं धरती पैदा हुआ था तो मैं आपसे पूछ के पैदा नहीं हुआ था। मेरा कोई आपसे अपेक्षा नहीं है। अधिकार तो है आपका? हाँ, अधिकार है, क्योंकि मैं आपको वोट देता हूँ, मेरा अधिकार है। अधिकार ये है कि मैं आपसे ये ज़रूर मैं आपसे आशा और उम्मीद करूँगा कि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी हो, अगर समाज हित और देश हित का कार्य कर रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको प्रमोट करें। ये आपका दायित्व बनता है और आप नहीं करते हैं। एक तरीके से आप साफ तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है लोगों के, माने बिहारियों की प्रतिभाओं को दबाने का काम कर रही है, बढ़ाने का नहीं। दबाने का नहीं, उसको उठाने का काम नहीं करती है, प्रमोट करने का काम नहीं करती है, उसको दबाना नहीं कह सकते हम। लेकिन विभाग तो है, कला और संस्कृति विभाग है, जिसके माध्यम से आपको, आप जैसे और भी कई ऐसे कलाकार हैं जो कि सलील गाने गाते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, और कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिसको प्रमोट किया जा सकता है। तो वो विभाग आखिर किस लिए बनाया गया है? तो भैया आपने सलील की बात की, अश्लील की नहीं बात की। मैं वही कह रहा हूं।
जो सलील गाने वाले लोग हैं। आपको अगर अश्लीलता आती है तो आपका स्वागत है। सलील को लोग कहाँ, सलील को लोग तो जलील कर दे रहा है आज के समय में। सलील तो क्या है कि जो रियल में जो कलाकार हैं वो बेचारे भटक रहे हैं, और जिनके अंदर कलाकारी नहीं है, अदाकारी है, चाटुकारी है, वो उनके चहेते बने हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा इस राजेंद्र उद्यान को इस वीडियो के माध्यम से भी दिखा दिया जाए। इस वीडियो के माध्यम से इस राजेंद्र उद्यान का एक नज़ारा भी दिखा देते हैं। दिखा करके चाहेंगे कि लोग आए यहाँ पे अपना देखें। ये एक बार कैमरा पर्सन दिखाएंगे चारों तरफ से। बहुत सुंदर बना हुआ है। और इधर ही रुका जा। यहाँ पे भीड़ भाड़ हो भी रही है, लोग आ रहा है, लोग अपना अपना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि भाई सबको एंजॉय करने का अधिकार है। कोई हंस रहा विशेष है। कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो क्या कहते हैं ना कि जो खुद से नहीं जुदा हुआ वो खुद खुदा हुआ। जो खुद से नहीं जुदा हुआ खुद खुदा हुआ। जी, बहुत बड़ी बात। और खुद से मोहब्बत करना, खुद से मोहब्बत करना ताउम्र रोमांस की शुरुआत है। शेर व शायरी भी आती है, हंसी की कला आपने देख ली है। जेल में कैदियों को हंसा देना, जो चेहरे जिन चेहरों पे कभी हंसी नहीं आती है उन चेहरों को हंसाने का काम करते हैं नागेश्वर दास जी हैं। और हमारी मुलाकात राजेंद्र उद्यान में हुई थी, सिवान की धरती पर। आगे फिर इनसे मुलाकात करेंगे और कुछ राजनीतिक चर्चाएं करेंगे, और बिहार में और ख़ास करके सिवान में जो अपराध बढ़ रहा है उन पे एक अलग से हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे थे सारांश दर्शन। आपके सभी दर्शकों का